सरस्वती ने जपमाला दे दी और भृगु कच्छ में जाके पहुंच गए मख जहां हो रहा भारी है। भृगु कच्छ में पहुंचे, गुरु की आज्ञा को पा करके प्रभु ने ना करी अवारी है। प्रभु कच्छ में जाके पहुंच गए मख जहां हो रहा भारी है। चले जा रहे हैं और जैसे ही छोटी सी उम्र में इतनी कम लंबाई वाला महात्मा देखा, बावन अंगुल की लंबाई है, सब महात्मा चक्कर में पड़ गई। ये कैसा बाबा है, ऐसा महात्मा तो देखा ही नहीं। ब्राह्मण खड़े के खड़े रह गए। लखे आज अनोखे बालक को बलि शुक्ल आदि सब दंग हुए। ऋषियों के आसन डोली गए, लखी विप्लनों के उचित भंग हुए। लखिया जनोखे बालक को लखिया बनोखे बालक को बलि शुक्ल आदि सब दंग हुए। ऋषियों के आसन डोल गए, लखी विप्लनों के उचित भंग हुए। सोचने लगे ऐसा बाबा तो हमने कभी नहीं देखा। ब्राह्मण अपने चक्कर में कि हमने तो बाबा जिंदगी में नहीं देखा, कैसा बाबा है। लेकिन मामन भगवान आगे बढ़े चले जा रहे, आगे बढ़े चले जा रहे। पीछे से भीड़ आ गई लेकिन रुके नहीं। कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई कह रहा देखो ऐसा बाबा, ये तो अजीब बाबा है। लेकिन शाम शुक्राचार्य की जैसे निगाह पहुंची, शुक्राचार्य टाड़ गए। शुक्राचार्य सोचने लगे ये बाबा नहीं, कोई बीमारी है, कोई चक्कर है। और ये हो न हो विष्णु हो, विष्णु हो सकता है। तरह तरह के रूप धरना उसी का काम है। लेकिन काम धंधे इतने थे, काम इतना अटका हुआ था। मैंने मुखिया थे वो उस यज्ञ के, पूरा भार था गुरु शुक्राचार्य पे, इसलिए काम में इतने उलझे हुए थे, उधर नहीं जा पाए। समझ तो गए कोई चक्करधारी बाबा है। लेकिन महात्मा बने हुए भगवान आगे पहुंचे। आगे जाकर के देखा तो राजा बलि, बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। और जैसे ही देखा है साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद दोनों हाथ जोड़ के कहा भगवान महात्मा जी आपको देखकर हमारे दिल से आवाज आ रही है, हमारी यज्ञ सफल हो गई। तुम्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी यज्ञ सफल हो गई। कहा यज्ञ? तो बोलिए। कहा महात्मा जी हमारे दिल से यही आवाज आ रही है, हमारी यज्ञ सफल हो गई। आप जैसे संत के लिए आने सिंहासन खाली पड़ा, चलिए महाराज। बड़े आदर से पति पत्नी दोनों लेकर के गए और सिंहासन पर जाके बिठा लिया है और चरणामृत लिया, पैर धोए, चरणामृत लिया। उसके बाद में भोजन व्यवस्था कराने के उपरांत राजा बलि ये टकटकी लगा करके देख रहे महात्मा जी कुछ अब मांगे अब मांगे। लेकिन जब कुछ नहीं कहा तो बहुत देर में राजा बलि ने धीरे से कहा महात्मा जी हम तब से देख रहे हैं तुम कुछ मांगो शायद, लेकिन तुमने मांगा कुछ नहीं, मांग लो। कहा हमें किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा चेहरा तो ये बता रहा तुम कुछ मांगने आए हो, और हकीकत में अगर कोई किसी से कुछ मांगने आए तुम्हारे पास आए, समझदार लोग जान जाते हैं, चेहरा भी बोलता है ये किसी जरूरत कमा रहा है, कुछ न कुछ मांगने आया है। राजा बलि ने कहा बाबा जी तुम्हारा चेहरा बता रहा तुम कुछ मांगने आए हो। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए।
का मुंह से कुछ और कह रहे, चेहरा कुछ और कह रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए राजन, हम तो यहाँ आए, रमता जोगी बहता पानी, इनका कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ रुके कल अंत धूनी रमाएंगे। कहा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ का राजा, मैंने कसम खाई है, यहाँ जो आएगा जो मांगेगा दे दूंगा। जब ज्यादा कहा तो कहा देखो तुम ज्यादा पे हमें विश्वास है कि हम मांगे वो हमारा वचन खाली नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे खानदान में तुम्हारे पुरखा पहला, तुम्हारे बाबा पहला तो बहुत बड़े धर्मात्मा हुए, जिनके कारण भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। और जब बाबा इतने धर्मात्मा तो नौती क्यों नहीं होंगे? हमें विश्वास है हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन चाहिए नहीं। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अगर किसी को ठगना है, किसी से कुछ लेना है, तो बाप दादे की बढ़ाई करो, मिल जाएगा। इसीलिए तो बढ़ाई कर रहे बामन भगवान, कह रहे तुम्हारे पितामह प्रहलाद बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, वो भगवान को बहुत चाहते थे, और तुम जरूर चाहते हो, हमें पता है कि हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, वचन खाली नहीं जाएगा, लेकिन चाहिए नहीं। बाबा जी जब बातें करते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम कोई ना कोई बात बाकी जरूर दोहराओगे, प्रश्न करोगे, लेकिन बाद में तुम ऐसा मना क्यों कर देते हो? मांग लो। कही हमें कुछ नहीं चाहिए। जब ज्यादा कहा तो कहा पैसे मांग तो लेते, अगर तुम ज्यादा कह रहे हो तो मांग तो लेते, लेकिन भैया राजा महाराजाओं से डरते। क्यों डरते क्यों? कहा पता नहीं, हमने कोई ऐसी चीज मांगी और तुम ज्यादा प्रिय हुई और तुमने मना कर दिया, तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ देंगे? वचन वाणी मिथ्या चली जाएगी, मिथ्या चली जाएगी वाणी हमारी। हम ऐसे महात्मा नहीं जगह जगह पर मांगे खाएं। अरे सवाल भी वही करते जब मालूम पड़ता कि यहां कुछ मिल सकता है। का बोलो तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि मैं दे दूंगा या नहीं दूंगा? का विश्वास की बात कर रहे हैं तो राजन पहले अगर देना चाहते तो हमें तिरवाचा दे दो। कहीं तिरवाचा कहा? हंसते हंसते तिरवाचा दे दिया। बाबा जी चिंता नहीं करो, कि खुश हो के मांगो प्राण और दे दूंगा, सिर न झुलाऊंगा, और सौगंध गुरु की खाता हूं, न पीछे कदम हटाऊंगा। महात्मा जी खुश हो के प्राण तलक मांगो, अगर तुम प्राण मांगोगे वो भी तो दे दूंगा, सिर न हिलाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूं, मैं पीछे कदम हटाऊंगा। गुरु के चरणों की सौगंध खा के कह रहे अब तुम जो मांगोगे वही देंगे। तिरवाचा दे दिया, और वचन भरमाने के बाद जब मांगने का वक्त आया तो अब समस्या मेरे सामने है। आजकल जो शास्त्री कथा कह रहे हैं ज्यादातर वो 3 कदम, वो 3.5 कदम भूमि बताते हैं, और क्या मांगा है? 3.5 कदम भूमि। उनकी भागवत कुछ अलग है, वो 8 दिन का श्राप बताते। इस भागवत में 7 दिन का परीक्षित को श्राप लगा, लेकिन उसमें 8 दिन होते हैं, 7 होते, लेकिन आज के कवियों ने 8 दिन बना दिए। वैसे 7 ही दिन होते हैं, शनिवार से लेकर रविवार तक, लेकिन उन्होंने 8 दिन बता दिए। 8 दिन का श्राप बताते, लेकिन यहां अलग अलग कवियों की कल्पना है अपने अपने विचार के अनुसार। तो यहाँ 3.5 कदम भूमि मांगी है, लेकिन इस व्यास पंडित भागवत में संस्कृत वाली में 3 कदम मांगा है। लेकिन जैसा सुना हुआ आप माने कर लें, जिस पर संतुष्टि हो। चलो मैं कौन सी कहूं, 3 के 3.5, चलो दोनों कह रहा हूं, तुम्हें अच्छी लगे रख लेना, बुरी लगे छोड़ दो।
साढ़े साढ़े 3 कदम। मांगे राजा तू पृथ्वी का दान दे। साढ़े 3 अब तुम सोच रहे हो 3 कदम क्यों मांग रहे हैं, 3.5 क्यों मांग रहे हैं? अरे राजपाट धन धाम न मांगे, केवल यही मांगते। और तेरा देख स्वभाव सरल साता से वचन ठानते। अरे तेरा स्वभाव अच्छा लगा और तू ज्यादा पीछे पड़ गया इसलिए मांग लिया, वैसे ऐसे महात्मा नहीं जगह जगह मांगे था। और देख राजा मेरी तेरी बात पता है कि शुक्राचार्य रोड़ा नाटक है। देख मेरी तेरी बात हो रही है, तीसरे की नहीं चलेगी। नहीं देवे तो हमको जान दे। साढ़े 3 अब ये सोच रहे होगे 3 ही कदम, 3.5 क्यों, ज्यादा कम क्यों नहीं मांग रहे? वामन भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई। राजन कल में आ रहा